बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। बलिया बीक न आड़े कहनी, सांभले न काई देखे, साचा ये सूर धीर कहिए, जे ए दोष ने ना लेखे, जे ए दोष ने ना लेखे, कायर केम चाले एणी बाटे, कायर केम चाले एणी बाटे। वे पार ब्रह्म परमात्मा क्षति ब्रह्मवती अज्ञाओं को माध्यम बनाकर दुनिया के जगत जीवों के लिए आज धर्म अलग अलग पंथ पीढ़े मजहबों में बट गया है। यहाँ कहते हैं कि जो सूरवीर होता है तो वो जिस तरह से युद्ध के लिए डरता है, इस तरह से जो लोग धर्म के रास्ते पर चलते हैं, पर जहाँ सत्य ज्ञान मिलता है वहां जाने के लिए अपन को वास्तव में समाज आपके ऊपर ताना कसेगी, आपको तरह तरह की लोग बातें कहेंगे। तो कहते हैं कि सत्य धर्म के मार्ग पर चलना थोड़ा कठिन तो है, और जब उस पर चलेंगे तो कुटुंब सगे संबंधी परिवार वाले सामाजिक मर्यादाएं आपके रास्ते में बाधा बनेंगी। जो इनको डरेगा वो इनके बहाव में बह जाएगा, सच्चे रास्ते पर नहीं चल पाएगा। जो सही सूरधीर होगा वो इन शक्तियों का मुकाबला करते हुए कि धर्म के रास्ते पर चलेगा। तो कहते जो कायर होगा, अब कीर्तन ग्रंथ में तो जब 12 मोमिन कुर्बानी तैयार हो गए तभी कीर्तन भी उतरा है कि कुर्बानी को नाम सुनते मोमिन उलसत अंग। तो इस तरह से जो कायर होंगे वो सत्य धर्म के रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। जो सूरधीर होंगे, जो लोक लाज मर्यादाओं का प्रवाह न करते हुए सत्य ज्ञान की तरफ चलेंगे, उनको कहा गया है कि जो सूरधीर होंगे वो ही परम के धर्म के रास्ते पर चल पाएंगे। जने लागे ते जमनो त्रास, कहते जो कायर लोग होते हैं ना वो कहते अरे ऐसा हो जाएगा, परिवार नहीं पालेंगे, इसको नहीं देखेंगे, मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा। ऐसे करके वो सामाजिक नियमों के बंधनों से डर करके सत्य रास्ते पर नहीं चल पाते हैं। रात दिवस रुए कलकले, बस बाद में होता क्या है, जब आप सत्य के मार्ग पर नहीं चलोगे, परमात्मा को जानोगे नहीं, भक्ति ही नहीं करोगे परमात्मा की, आगे पानी पत्थर की पूजा करोगे, तो एक दिन क्या होगा, शरीर पूरा हो जाएगा और 84 लाख क्यों गड्ढे में चले जाओगे। फिर वहाँ 24 घंटे कल्पना, रोना, तड़पना, इसके सिवा कुछ नहीं है। सुकायते लोही ने मास, बस, और वहाँ जो 84 लाख की होने में इतनी जम वेदना है, इतनी कठिन है कि जैसे खून और मांस सूख जाता है ना, तो इस तरह से कहते हैं कि अगर आपने सत्य मार्ग पर नहीं चला, परमात्मा की प्राप्ति नहीं की, तो धर्म से भटक जाओगे और बाद में जिस रास्ते पर जा रहे हो वहाँ 84 लाख के गड्ढे में पहुंच जाओगे। वहाँ कष्ट ही कष्ट हैं, असहनीय कष्ट हैं। बैकुंठनी पण बिस्मी बाट। अब खुलासा करते हैं, संसार में दुनिया के लोगों को एक स्वर्ग का पता है और बैकुंठ का पता है। विष्णु बोलते उबड़ खाबड़, तो बैकुंठ को पाने के लिए भी बड़ा कठिन मार्ग है। तो आता है चपाई में कि स्वर्ग और बैकुंठ के वास्ते लोगों को भैरव झांप खाना पड़ता है, काशी करवट लेना पड़ता है। तो इस तरह से बैकुंठ को पाने का रास्ता भी बड़ा कठिन, बड़ा जटिल है। ये जेम तेम सहवाए, फिर भी जो लोगों को पता है कि भैया बैकुंठ पहुंच जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, तो वो संसार के कष्टों को झेलते हुए, सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ते हुए उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य जिनको बैकुंठ तक का ज्ञान हो गया है, वो बैकुंठ पाने के लिए संसार की तकलीफों को जैसे तैसे करके सह लेते हैं। संजम पुरी ना दुख घणु दोहिला, परंतु संयम पूरी मतलब यमराज के यहाँ, जहाँ 84 लाख में गड्ढा है। ये रास्ता बहुत सरल है। स्वामी प्रणाद जी ने इतना प्यारा दृष्टांत दिया, जैसे कहीं सड़क है,
तो सड़क में चढ़ाई हो तो चढ़ने में तकलीफ जाती है, और ढाल हो तो पेडल भी नहीं मारना साइकिल में, अपने आप ढड़कती जाएगी। तो कहने का तात्पर्य कि यमपुरी जाने वाला रास्ता बहुत आसान है, बहुत सरल है। तो सारी दुनिया उस रास्ते पर चल पड़ती है, और जिनको परमात्मा को पाना होता है तो परमात्मा को पाने का रास्ता भी थोड़ी कठिन तो होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। तो परमात्मा को पाने के लिए स्वामी प्रभु जी जो कीर्तन किताब में इतना प्यारा एक प्रकरण रख दिया है कि जिन पालो कुल वेद मर्यादा, सो जिन करो संग हमारा, तुम समझ के संगत की जो साधो, तुम समझ के संगत की जो। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य कि जो लोग मर्यादिक पालाओं का पालन करते हुए सामाजिक बंधे बंधे हुए बने बनाए ढर्रे पर बहते चले जाते हैं, वो एक दिन 84 लाख के होने के चक्कर में जमपुरी चले जाएंगे। तो सारी दुनिया उस ढलते वाले रास्ते पर चल रही है। परमात्मा को पाने का मार्ग थोड़ा कठिन है, थोड़ा जटिल है, उस पर कोई जल्दी से चलने को तैयार नहीं होता है। ए जिव्याय न कहवाए। अब यहाँ स्वामी प्रणव जी कहते हैं, परंतु जिस सरल रास्ते पर आप जा रहे हो उसमें जब 84 लाख के उनके गड्ढे में चले जाओगे तो वहां जो कष्ट है ना, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। आप तो सुनने से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रसंग जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर राजा परीक्षित से कि सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को 84 लाख नरक के कुंड हैं, उनमें से मोटे मोटे 84 नरक के कुंडों को लिया। तो श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 5वें अध्याय में नरकों का वर्णन है। तो जब सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे थे तो 56 कुंडों का वर्णन राजा परीक्षित सुना नहीं गया, 28 कुंडों का वर्णन सुना, और राजा परीक्षित के रोंगटे खड़े हो गए, शरीर कपने लगा, और उसने कहा, ऋषिवर इस विषय को बोल दो, मैं सुन नहीं सकता हूँ। वही बात महामती स्वामी प्रणव जी आपको समझाना चाहते हैं कि जिस सरल रास्ते पर आप नदी के बहाव में बहते जा रहे हो, जिस ढलान के रास्ते में आपकी साइकिल चली जा रही है, तो आपने एक चुटकुले में देखा होगा कि एक लड़का था, वो एक साइकिल पे जा रहा था, अब ढाल की तरह साइकिल चल रही थी, तो थोड़ी देर में उसने क्या किया कि अपने दोनों पैर पेडल पे से उठा लिए और बोला, देखो देखो महेश, मेरे दोनों पैर नहीं है। थोड़ी देर में उसने अपने दोनों हाथ हैंडल से छोड़ दिए, बोले, देखो देखो महेश, मेरे दोनों हाथ भी नहीं है। और थोड़ी देर में साइकिल से जाके गिरा, उसके पूरे 32 दांत टूट गए। उठ के खड़ा हुआ, बोले, महेश मेरे दांत भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य कि जिस आप सरल रास्ते पर जिसको सरल समझ के बह रहे हो, जो सामाजिक मर्यादाओं से बंधा हुआ, आगी पानी पत्थर की पूजाओं से बंधा हुआ है, जिस लोकाचार में जिन कर्म कांडों में आप बंधे बह रहे हो, वो आपको एक दिन 84 लाख के उस गड्ढे में ले जाएंगे। महामती स्वामी जी कहते हैं, उस गड्ढे में इतना कष्ट है कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तो सोचो आप उसको कैसे सहोगे। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि आप जो 84 लाख के जाने वाले कष्ट हैं, उन कष्टों से यदि बचना चाहते हो तो परमात्मा के रास्ते पर चलो, और परमात्मा के रास्ते में आने में थोड़ी आपको तकलीफ तो होगी। उन तकलीफ को अगर झेल लोगे तो आप भव से पार हो जाओगे, फिर आप अखंड सुखों में पहुंच जाओगे। ये 84 लाख की होने की यातना आपको नहीं भोगनी पड़ेगी। आसुपंतणा सुख सहु को वाछे। परंतु क्या कहते हैं, ये सपने का संसार है, और इसके सुखों के लिए सब लोग मानसे माने चाहना करते हैं। सारी दुनिया जानती है, कहा कड़वा सत्य है कि संसार में सुई की नोक अपनी नहीं है, फिर भी सारी दुनिया कहाँ दौड़ रही है, मेरी मेरी करते दुनी जाते, बोझ ब्रह्मांड का से लेवे, और पांव पलक का नहीं भरोसा, फिर भी सर सर्जन को न देवे। सपने के सुख कैसे होते हैं, आप रात को एक टूटी चारपाई पे सो गए और आपने सपना देखा कि हम राजा बन गए। फिर आपने देखा मेरा महल है, महल में नौकर चाकर लगे हुए हैं, करोड़ों रुपए की संपत्ति है, हम सोने की जेवरात पहने हुए हैं, बढ़िया मुकुट पहने हैं, गले में हार पहने हैं सोने का, और आपकी नींद खुली भैया तो महल में खुलेगी कि टूटी खटिया पे। इसको बोलते हैं सपने के सुख हो। तो इस तरह से संसार के सुख कैसे हैं, सपने के सुख हैं, परंतु सारी दुनिया इन संसार के सपनों के सुखों के पीछे दौड़ रही है। सब लोग इसकी चाहना कामना इच्छा कर रही है। ओल्या साक्षात दुख कोई न जाने। और कहते इस तरह से वो ओल्या मतलब उल्टे रास्ते पर चला गया है, और बाद में इस रास्ते में बहते हुए, हमने कल आपको दृष्टांत दिया था कि जैसे कोई नदी है,
नदी बह रही है और आप नाव अगर नदी के जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में नाव को चलाओ भैया, कितनी आसान है। परंतु वो ये नाव कहाँ जाएगी? नदी जिस खाई में गिरेगी, जिस गड्ढे में गिरेगी, जिस समुद्र में गिरेगी, आप मैं नाव के उसी में चले जाओगे। और अगर आपने हिम्मत करके उस नाव को वो नदी के विपरीत दिशा में किनारे की तरफ चला लिया, उसके बहाव को झेलते हुए, तो आप किनारे पे पहुंच जाओगे। वही बात महामंत्री श्री पांडे जी कहना चाहते हैं। इन संसार के सुखों को पीछे दौड़ते दौड़ते एक दिन आप 84 लाख के उनके गड्ढे में चले जाओगे, जिसके लिए कोई संत ने लिखा है, आछे दिन पाछे गए किया न प्रभु सो हेत, और अब पछतावा क्या करें जब चिड़िया चुन गई खेत। तो इस तरह से अगर आप चेतते नहीं हो, सावधान नहीं होते हो, परमात्मा को पाने का प्रयास नहीं करते हो, सपने के सुखों को पीछे दौड़ रहे हो, तो एक दिन 84 लाख के उनके गड्ढे में आप चले जाओगे। परंतु कहते हैं दुनिया जानते हुए भी, इस सच्चाई को जानते हुए भी देखना नहीं चाहती है, स्वीकार करना नहीं चाहती है। संयमपुरी ना बाट छे बस्ती। बस कहते संयमपुरी की बाट, माने उसी रास्ते पर संयमपुरी मतलब हम लोग जहाँ यातना ही यातना है 84 लाख के, सारी दुनिया देखा देखी उसी रास्ते पर दौड़ती जा रही है। ए माटे सहु कोई ताड़े। बस, और उसी के लिए सभी लोग ताने तब खींच रहे हैं, भैया वहां कहाँ जा रहे, इस रास्ते पे आओ। आपको इसलिए दृष्टांत दिया था। स्वामी प्रणाथ जी कहते हैं कि रंतन गंतन चपाई है कि ये तो बाजी छल की उल्टी रीत, इन छल में सीधा दौड़ के कोई ना निकल सकी। तो आपको सारी दुनिया कहाँ खींचेगी? उस उल्टे रास्ते पे खींचेगी, क्योंकि दुनिया उसी रास्ते को सच्चा समझ रही है। दृष्टांत आपको दिया था कि नदी में एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ है, नदी को पार करने के लिए पुल बना हुआ है, सारी दुनिया उस पुल पे से नदी को पार करेगी, पर आप 100 बार उस पुल पे से नदी को पार कर लो, कि आपको वो सोने का सिक्का मिल जाएगा? सोने का सिक्का किसको मिलेगा? जो पुल पे से न जाके पानी में से जाएगा, उसको सोने का सिक्का मिल जाएगा। परंतु जो आदमी पानी में से जा रहा है, जो लोग पुल पे से जाते हैं, वो क्या कहेंगे, देखो पागल को, मूर्खानंद को, इतना अच्छा पुल बना है, वो पुल पे से नहीं जा रहा, वो तो पानी में से जा रहा है। तो पुल पे जाने वाले उसको चिल्लाएंगे, भैया पानी में काहे को डूब रहे यार, आप पुल के रास्ते से चलो। तो कहने का तात्पर्य कि सारी दुनिया आपको ज्ञान देने वाले, प्रलोभन देने वाले, बुलाने वाले उसी रास्ते पर जो जमपुरी जाता है, क्योंकि वेदशास्त्र कहते हैं सा योगेन पंथा, जिस रास्ते पर बहुत से लोग जाते हों, धीरे धीरे लोग उसी के पीछे जाने लगते हैं। तो इसी तरह से कहते हैं सारी दुनिया देखा देखी परमात्मा से विमुख होकर वो संयमपुरी के रास्ते पर जा रही है, और जो पीछे लोग हैं उनको भी उसी रास्ते पर वो खींचने का प्रयास कर रहे हैं, जो आगे चल रहे हैं। ए माटे सहु चाले संजनपुरी। बस, और इस तरह से कहते हैं ये माटी बत, इसलिए सब लोग कहाँ जा रहे हैं? बस उसी 84 लाख के उनके गड्ढे में। दृष्टांत आपको कल की चर्चा में सुना चुके हैं, चीटी हार और ऊंट कतार का दृष्टांत स्वामी प्राणनाथ जी ने दिया है कि 500 ऊंट हैं, अगर आगे वाला ऊंट गड्ढे में चला जाएगा तो 499 भी गड्ढे में चले जाएंगे। फिर आगे की चीटी अगर गड्ढे में चली गई तो पीछे की सब चीटियां गड्ढे में चली जाएंगी। इसी तरह से आज देखा देखी सारी दुनिया, देखा देखी हम भी जाने लगे तिल्लार, चीटी हार ऊंट कतार, हम सब लोग देखा देखी उसी 84 लाख के होने वाले रास्ते पर जा रहे हैं, चल रहे हैं, उसी को अच्छा समझ रहे हैं। और सारी दुनिया जो चलने वाली है वो भी पीछे वाले आने वालों को उसी रास्ते पर खींच रही है। इस तरह से हम लोग सच्चाई को नहीं देख रहे हैं। हमको कोई अच्छा सदगुरु मिल जाए, जिसके बारे में महामंत्री श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, सतगुरु ऐसा चाहिए जो अलख की देवे लख, और इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सन्मुख। 84 लाख के होने के चक्कर से छुड़ाकर आपको परमात्मा के धाम में पहुंचाने वाला कोई वहां का ज्ञान दाने मिल जाए, कोई सतगुरु है। तो इस तरह से महामंत्री स्वामी प्रभुपाद जी इस यथार्थता को, इस सच्चाई को आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि जिस रास्ते पर आप जा रहे हो वो रास्ता 84 लाख के योनियों के गड्ढे में ले जाने वाला है। उसके विपरीत आप परमात्मा को पाने वाले रास्ते पर चलिए, परमात्मा को जानिए, आप भव से पार हो जाओगे। 84 लाख के उनके चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए आपको अखंड मुक्ति प्राप्त हो जाएगी।
ऊबट कोणी ना अगमाए। परंतु कहते हैं ऊबड़ मतलब सड़क बनी हुई है, सब लोग काय पे चलते हैं भैया, बड़ी बड़ी सड़क पर चलते हैं, कोई ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे चलना चाहता है? तो परमात्मा को पाने का रास्ता बड़ा अटपटा है, सीधा नहीं है। इसके लिए मुकुंदा जी लिखते हैं, यह तो गत है अटपटी, यह तो गत है अटपटी, और झटपट लखे न कोए, और मन की जो खटपट मिटे, तो चटपट दर्शन होए। तो कहते हैं परमात्मा को पाने का रास्ता दुनिया के रास्ते से हटकर है। दुनिया का रास्ता क्या है? खाना पीना सोना, ये दुनिया का रास्ता है, और सारी दुनिया उसी रास्ते पर तो चल रही है। और परमात्मा का जो रास्ता है वो कैसा है? खाना पीना सोना ये दुनिया का काम, और मोमिन करे बंदगी दुनिया करे आराम। तो परमात्मा को पाने का रास्ता बंदगी का रास्ता है। संसार के सुखों का परित्याग करना पड़ेगा, इनको छोड़ करके 24 घंटे परमात्मा के रास्ते पर चलना पड़ेगा। जो रास्ता बड़ा कठिन है, परंतु उस रास्ते पर कोई कठिन रास्ते पर चलना नहीं चाहता है। बने बनाए रास्ते पर सभी लोग चलना चाहते हैं। इसके बारे में एक शायर ने बहुत प्यारे ढंग से इस बात का वर्णन किया एक शायरी में, हो सकता है आप लोगों को समझ में आ जाए। एक शायर कहता है कि समय की धारा में, समय की धारा में तो सभी बह जाया करते हैं, पर कुछ लोग हैं जो इतिहास रचाया करते हैं, और बने बनाए रास्तों पर तो सभी चलते हैं। कुछ लोग हैं जो रास्ते बनाया करते हैं। तो महामती स्वामी प्रणत जी ने आज जो ज्ञान आप लोगों को सुनने मिल रहा है, ये ज्ञान इस पृथ्वी पर कहीं नहीं था, न किसी के पास था। इस स्वयं परब्रह्म परमात्मा क्षति लेकर के इस ज्ञान को इस मायावी जगत में आए। वो ज्ञान आज इस नयन संप्रदाय में है, जो सारे दुनिया के जगत जीवों के लिए महामती स्वामी जी प्रदत्त कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। ये मोबाइल का जमाना है, और मोबाइल के जमाने में आपको मोबाइल पर ही चर्चा सुनने को मिल रही, वरना हो सकता था आपको ये चर्चा भी कहीं सुनने को नहीं मिलती। तो महामती स्वामी प्रणत जी आप लोगों को सावचेत करते हुए कहना चाहते हैं कि जिस आसान से रास्ते पर आप जा रहे हो, वो रास्ता एक दिन आपको 84 लाख के होने के चक्कर में ले जाएगा। उस रास्ते से थोड़ा पलटिए, परमात्मा के थोड़ा कठिन भले है, उस रास्ते पर चलिए। हमने आपको दृष्टांत भी दिया था, 5वीं क्लास की परीक्षा, 6वीं क्लास की परीक्षा, 7वीं क्लास की देना पड़े ना, थोड़ा बहुत पढ़ के हम पास हो जाते हैं, पर पीएससी की परीक्षा देना हो तो थोड़ी बहुत पढ़ के पास नहीं हो सकते हो, उसके लिए रात दिन पढ़ना पड़ता है। पर पीएससी की परीक्षा में पास हो गए, कलेक्टर बन गए, फिर देखो गाड़ी में घूमना है। तो इसी तरह से अगर आप थोड़ा कष्ट सह लेते हो, मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए, इस कर्म कांड को छोड़ते हुए परमात्मा के रास्ते पे चलने में थोड़ी तकलीफ तो होगी, पर अगर चल लोगे आप तो हमेशा हमेशा के लिए 84 लाख के होने के चक्कर से आपको छुटकारा मिल जाएगा, और आप अखंड परमधाम को प्राप्त कर लोगे। अखंड सुखों को जो बेशुमार हैं उनको प्राप्त कर लोगे। इसलिए महामती स्वामी जी आह्वान करते हुए कहते हैं कि जिस रास्ते पर आप लोग भटक गए हो, बैक टू पवेलियन, उस रास्ते को छोड़कर परमात्मा के धाम जाने का, परमात्मा का जहाँ सुख ही सुख है, उस धाम को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। संयम पुरी ना दोष जाग्या पछी। अब कहते पता कब चलेगा? संयम पुरी में जो तकलीफ है वो कब पता चलेगी? अभी आपको अच्छा लगता है, अब तो दृष्टांत आपको प्रैक्टिकल दिख चुके हैं। जब नाव नदी की दशा के भय में बहती है, चलती है, बहुत अच्छा लगता है, हम इतने आसानी से हंसते, आहा नाव चल रही, क्या मजा आ रहा, ऐसे मजा लेते चले जाते हैं। पर जब वो नाव कोई खाई में गिरती है तब समझ में आता है यार कि मजा बेकार थी, बेकार मजा उठाया अपन ने, ये मजा नहीं लिया होता तो हम किनारे पर पहुंच गए होते और हमारी कश्ती नहीं डूबी होती। तो कहने का तात्पर्य महामती स्वामी जी कहते हैं कि आप जिस गलत रास्ते पर आपकी ट्रेन चली गई है, आप जहां भटक गए हो, उसी रास्ते को अच्छा समझ के आप चले जा रहे हो। एक दिन वो रास्ता कहाँ जाएगा? 84 लाख योनि के गड्ढे में चला जाएगा। इसलिए उस रास्ते को पीठ दो और परमात्मा के रास्ते पर चलो, जिसके लिए बिल्कुल स्पष्ट महामती स्वामी जी कहते हैं, जैने गामनी बाटज लीजिए,
आवे ते हर गाम, जानी बूझी ने जमपुरी जाओ छो, क्या ना आवे अखंड विश्राम। आप जान बूझ करके उस रास्ते पर जा रहे हो जहाँ 84 लाख चौन गड्ढा सामने है, आप उस गड्ढे को नहीं देख रहे हो, जान बूझ करके उस 84 लाख के चक्कर की तरफ जा रहे हो। हम आपको बार बार सावधान करते हैं, चेताते हैं, ये वाणी गरजत माज संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, मूलमती न जाने विचार, और महामती का है पुकार पुकार। तो महामती शंकर जी कहते हैं कि आप जिस संयमपुरी, जिस यमलोक, जिस 84 लाख योनि के चक्कर पर जा रहे हो, उस पर विचार करो, सोचो, समझो। आपका ये पार का ज्ञान मिल रहा है, इस पार के ज्ञान को लो, और आपको समझ में आ जाए तो परमात्मा के रास्ते पे चल दो। आप संयमपुरी जाने से बच जाओगे। वरना संयमपुरी मतलब यमलोक। यमलोक में इतनी यातना है जिसका वर्णन आप पहले प्रकरण में सुन चुके हो, परिपूर की चौपाई सुन चुके हो, कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, वर्णन करने में तकलीफ होती है। तो सोचो जब आपको वो कष्ट झेलना पड़ेगा तो कितनी तकलीफ आपको होगी। श्रवणाय न समलाए। क्या कहते हैं स्वामी प्रणव जी कि जो 84 लाख योनि के कष्ट हैं वो ना तो सुनाए जाते हैं और ना कोई सुन सकता है। प्रमाण आपको दे चुके हैं कि सुखदेव मुनि ने विषय को क्यों बदल दिया था, क्योंकि उनको भी सुनाते सुनाते तकलीफ हो रही थी और राजा परीक्षित सुन नहीं सका। तो कहने का तात्पर्य 84 लाख योनि का जो कष्ट है, वर्णन करने वाले को कष्ट वर्णन करते करते आंख में आंसू आ जाएंगे और सुनने वाला सुन नहीं पाएगा। तो सोचो, जो चीज को कहने में तकलीफ होती है, सुनने में तकलीफ होती है, तो झेलने में कितनी तकलीफ होगी। तो महामती स्वामी प्रणत जी, आप सबको उस 84 लाख के होने का जो असहनीय कष्ट है, बेशुमार कष्ट है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, और वर्णन करने वाला वर्णन नहीं कर सकता है, और सुनने वाला सुन नहीं सकता है, ऐसे असहनीय उस कष्ट से बचने का आपको एक सुनहरा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इस सुनहरे शुभ अवसर को अगर आपने गंवा देते हो तो बाद में 24 घंटे आपको तड़पना ही पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा। इसलिए उससे बचो, उस रास्ते पर मत जाइए, पर आप परमात्मा के रास्ते पर चलिए, परमात्मा को जानिए, परमात्मा की भक्ति करिए और भव से पार हो जाइए। वरना यमपुरी के, संयमपुरी के इतने कठिन दुख हैं कि न उनको कोई वर्णन कर सकता है और न कोई सुन सकता है। वैकुंठ बाटना दुख जो सहिए। वो कहते थोड़ी बहुत बैकुंठ है, तो आदमी को थोड़ी पता है। हम तो बहुत यथार्थ सत्य कह रहे हैं। 99% लोग स्वर्ग को, मुक्ति का, बोले स्वर्ग पहुंच गए। देखो आप, कोई भी खत्म हो गया, फोटो चढ़वा के लाई इतनी बड़ी, उस पे क्या लिखा है, स्वर्गवासी। स्वर्ग इस पृथ्वी लोक से दूसरा लोक है, और दूसरे प्रलय में स्वर्ग का लय हो जाता है। तो जो स्वर्ग में देवता रहते हैं वो तरस रहे हैं कि हमको पृथ्वी पर मनुष्य तन मिल जाए और हम भक्ति करके प्रमोशन करवा लें और हम इस चक्कर से छूट जाएं। और सारी दुनिया कहाँ के लिए मरी जाती है, स्वर्ग के लिए। अगर हमारी बात का विश्वास नहीं हुआ आप लोगों तो आज से 400 वर्ष पूर्व जूनागढ़ के अंदर एक हरजी व्यास भागवत का इतना प्रकांड विद्वान था कि उस समय इस धरती पर न उसके समान कोई विद्वान ही नहीं था। जब वो मरने लगा, उसके बच्चे उससे दान करवाने लगे, उसको होश आ गया तो कहता है मुझे स्वर्ग नहीं जाना है। बोलो, भागवत का इतना प्रकांड विद्वान कि जिसके समान कोई दूसरा विद्वान नहीं है, वो कहता है मुझको स्वर्ग नहीं जाना है। और इसके बाद भी दुनिया कहाँ के लिए मरी जाती है, स्वर्ग के लिए। तो स्वर्ग में कहीं मुक्ति नहीं है। अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो तो श्रीमद् भागवत अपने घर में ले आना। श्रीमद् भागवत का 12वां स्कंद निकालना, 12वें स्कंद का 4था अध्याय निकालना, और 4थे अध्याय में 4 प्रकार के प्रलय हैं, नित्य प्रलय, निमित्त प्रलय, प्रकृति प्रलय और महाप्रलय। दूसरा प्रलय है निमित्त प्रलय। पढ़ लेना आप, उसमें लिखा है कि जिस पृथ्वी लोक के ऊपर आप बैठे हो इसके नीचे 7 पाताल हैं, अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल और पाताल। फिर पृथ्वी लोक 8वां लोक है, इसी को भुवर लोक बोलते हैं, इसी को महर लोक बोलते, पृथ्वी लोक बोलते हैं, इसी को कर्म भूमि बोलते हैं। इसके ऊपर भुवर लोक है और इसके ऊपर स्वर्ग लोक है। इस तरह से 10 लोक हो गए। 7 पृथ्वी के नीचे, 8वां पृथ्वी लोक, 9वां भुवर लोक और 10वां स्वर्ग लोक। ये 10वें स्वर्ग तक दूसरे प्रलय में लय हो जाता है। तो यह स्वर्ग में मुक्ति है।
स्वर्ग में मुक्ति नहीं है, स्वर्ग मुक्ति का स्थान नहीं है। स्वर्ग थोड़ी देर के लिए, जैसे अपन को कहीं बंबई जाना हो और अपन सतना गए, अपनी ट्रेन 8 घंटे आधे घंटे लेट हो गई, 1 घंटे लेट हो गई, तो ये घर लौट के कौन जाए 50 रुपये रिक्शा लगा के? तो उसी प्लेटफार्म पे एक वेटिंग रूम बना हुआ है। भैया वेटिंग रूम कितनी देर के लिए है? और आप वेटिंग रूम में जाके पढ़ रहोगे ना, थोड़ी देर में पुलिस वाले आएंगे, आपको सोते देखें भैया कौन सी ट्रेन में जाना है, टिकट दिखाओ, टिकट है, टिकट पूछेंगे, भैया तुम्हारी ट्रेन तो चलेगी, जो डंडा लगा के बाहर कर देंगे प्लेटफार्म से। तो कहने का तात्पर्य, थोड़ी देर के लिए हमको रेस्ट लेने के लिए स्वर्ग है। स्वर्ग में अखंड मुक्ति नहीं है, परंतु सारी दुनिया उसी स्वर्ग को मुक्ति का स्थान समझती है। तो महामती शंकर जी कहते हैं कि स्वर्ग के पीछे, स्वर्ग जाने के चक्कर में पूरी दुनिया बही जा रही है। किसी को पता ही नहीं है कि स्वर्ग में अखंड मुक्ति नहीं है। हाँ, उसके ऊपर थोड़ा वैकुंठ है। वैकुंठ में 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है, सालोक, सामीप्य, सारूप और सायुज्य। परंतु वो वैकुंठ भी तीसरे प्रलय में वो भी लय हो जाता है। तो इस तरह से वहां की मुक्ति भी अखंड नहीं है। इसलिए कहते थोड़ा एक रास्ता है स्वर्ग से ऊपर उठ करके वैकुंठ का। उन सुखों के पीछे कोई कोई बिरला संसार में दौड़ रहा है, वो आगल सुख अखंड। परंतु कहते उसके आगे जिसका किसी को ज्ञान नहीं है। महामती स्वामी प्रणत जी ने एक चौपाई में लिख दिया है, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन जागिंगर। उसके परे, बेहद भूमि के परे अक्षर धाम, और उसके परे जो परमात्मा है वो अखंड धाम है। उस अखंड धाम को जानो, अखंड सुखों को जानो, अखंड परमात्मा को जानो, जिसके बारे में वेद शास्त्री कहते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वो पार ब्रह्म परमात्मा क्षति सदा सदा रहने वाले हैं, वो एक हैं, दो नहीं हैं। उनका धाम है, अखंड है, अविनाशी है, शाश्वत है। इसके परे, स्वर्ग और वैकुंठ के परे जो मार्ग है, उस मार्ग के बारे में जानिए, उस मार्ग पर चलिए, अखंड सुख में पहुंचने का प्रयास कीजिए। वेद पुराण भागवत कहे छे। ये सब हम नहीं कहते हैं, वेद पुराण भागवत कहते हैं कि दृष्टि सुबनष्टि, जितना दिखाई देता है वो सब नाशवान है। और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जो परमात्मा है वो कभी नाश नहीं होता, उसका कभी लय नहीं होता। परमात्मा अनादि है, न उसका आदि है न उसका अंत है। वो है अविनाशी, वो है अखंड। तो कहते वेद शास्त्र भी उस अविनाशी, अविनाशी अखंड शाश्वत धाम, उस परमात्मा के बारे में बताते हैं। जिसके लिए महामती स्वामी प्रणत जी भी कहते हैं कि जिन जानो शास्त्रों में नहीं कुछ, शास्त्रों में है सब कुछ, पर वे क्या समझे जिनकी अकल है तुच्छ। तो महामती स्वामी प्रणत जी वेद शास्त्रों के प्रमाण देते हुए आपको परमात्मा के परम धाम के बारे में, परमात्मा के बारे में एक सचोट, सत्य और सटीक ज्ञान देना चाहते हैं। भाई जी हाँ लगे छे ब्रह्मांड। व्यास कहते हैं, वेद शास्त्र कहते हैं कि जहां तक ये ब्रह्मांड है जो दिखाई देता है वो नाशवान जगत है। आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है ना, गीता ले आना, गीता का 15 नंबर का अध्याय खोलना, पुरुषोत्तम योग, और 16 नंबर का श्लोक पढ़ना, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, क्षरा सर्वाणी भूतानी। तो ये दुनिया के जगत जीवों विचार करो, जिस क्षर जगत के अंदर आप लोग विराजमान हो, ये क्षर जगत नाशवान है, ये अखंड नहीं है, अविनाशी नहीं है। इस क्षर जगत को पार करके परमात्मा के धाम को प्राप्त करना है, जिसके बारे में महामती श्री प्रणत जी कहते हैं, यूं तैयारी कीजिए, आंगू करनी है दौड़, इसक अंगले के निक्सो ब्रह्मांड फोड़, सूता हो सो जागियो, जागा बैठा होए, बैठा ठाणा होइयो, ठाणु आंगू पांव भरे सोए। हो सकता आप लोगों को ये चर्चा समझ में आ गई हो। जो लोग भी मेरी इस चर्चा को सुन रहे हो, मैं किसी की निंदा खंडनी या किसी की कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। मैं सत्य यथार्थ ज्ञान दे रहा हूँ कि जो 14 लोक का ब्रह्मांड है, इसके परे अष्टावरण है, इसके ऊपर प्रणव ब्रह्म है, उसके ऊपर ज्ञान गायत्री माता है, उसके ऊपर एक मिनी निराकार है, उसके ऊपर महाविष्णु का महाकारण है, जहाँ 1000 साल तक एक अंडा जल में तैरता रहा, उसमें चेतन शक्ति आई, एक पुरुष निकला जिसको हम आदि नारायण कहते हैं। उसने कहा एक अहम बहुत श्यामी,
और उससे सृष्टि की उत्पत्ति बन गई। ये सारा क्षर जगत है, आप इस नाशवान जगत के अंदर शोभायमान हो। इस नाशवान जगत के परे परमात्मा है, जिसका ज्ञान आपको निजरन संप्रदाय के अलावा किसी धर्म, किसी पंथ पेड़े, किसी मजहब में नहीं मिलेगा। तो सौभाग्य से आपको ये ज्ञान सुनने को मिलता है। जो लोग भी इस चर्चा को सुन रहे हों वो सुने, इस पर विचार करें। भव के पार जो परमात्मा का धाम है, जो बेहद भूमि है, जो पर अक्षरधाम है, इनके सबके वेद शास्त्रों में प्रमाण है। शास्त्र पुराण वेदांत जो भागवत पूरे सार, नहीं कथा दंतनी सत्यवाणी वाक। इसलिए जो कीर्तन किताब का 126 नंबर का प्रकरण सुन रहे हो, उसकी हेडिंग है कीर्तन पौराणिक। पुराण मतलब वेद शास्त्रों से प्रमाण दे करके आपको अखंड मुक्ति, अखंड परमात्मा और परमात्मा के धाम में बताया जा रहा है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, इस चर्चा को सुने, इस पर विचार करें, परमात्मा को जाने, 84 लाख योनि के चक्कर से बचें और भव से पार हों। ऐसी प्रार्थना, ऐसी कामना के साथ हम वाणी को विराम देते हैं और आप सबको प्रणाम।